हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चन तक देख लिया था और आज हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी 5-6 क्वेश्चन होंगे वो सारे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी बचेंगे अगली जो जितने भी क्लासें बनेगी उसमें आपके टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या कह रहा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह 35 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इफ़ ए मैन रन एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 35 मिनट्स। अब आपको पता है यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस या दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड तो आपको दिख रही है, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू। अब यहाँ पर ये किलोमीटर पर हावर है, घंटा है, तो हमें इसको भी हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 35 में अगर अपन 60 का भाग देते हैं तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 35/60 ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब इसको टाइम को 35/60 आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से काटोगे तो 12 से 60 कटेगा 5 बार, 5 से 35 कटेगा 7 बार, यानी कि आपको दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 7 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, जिसमें भी 7 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 24 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ए बस रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर, what distance will it cover it what distance will it cover in 24 seconds। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है, वापस वही पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्पीड है वो किलोमीटर पर हावर में है, लेकिन जो टाइम है वो आपका सेकंड में है। तो पहले तो इस स्पीड को आपको चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पर दी हुई क्या है, किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है, इससे अपन मीटर पर सेकंड यानी कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो अपन छोटे की ओर जा रहे हैं तो ऊपर छोटा आएगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 90 इंटू 5/18 5/18। तो 18 से ये 90 कट जाएगा, कितनी बार, 5 टाइम, 18×5 = 90। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि आपकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड आपकी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हो गई स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड की जगह क्या लिख लेंगे, 25 इंटू टाइम आपका क्या आ जाएगा, 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 4 से करोगे तो 25 चौके 100, फिर यहाँ पर 10 हासिल लग जाएगी। फिर 25 को 2 से करोगे तो 25 दूनी 50, 50 और 10 60 हो जाएंगे, यानी कि 60। तो ये आपका 600 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 600 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्या करना है, पहले इस 90 किलोमीटर पर हावर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। चेंज कैसे करते हैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है और वापस यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम अपनी गाड़ी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है, उसे 850 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। राम कवर्स द डिस्टेंस इन द कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच टाइम विल टेक द कवर ऑफ डिस्टेंस 850 मीटर्स। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर। और आपको और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है।
डिस्टेंस कितनी दी हुई है 850 मीटर्स। और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका जो स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर पर हावर में है। आपको इसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दी हुई है वो मीटर में दी हुई है। तो आप इसको बड़े से वापस छोटे की ओर जाओगे, क्योंकि किलोमीटर पर हावर बड़ी चाल है और मीटर पर सेकंड छोटी चाल है। तो बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो छोटा ऊपर आएगा, यानी कि 5 ऊपर आएगा और नीचे 18 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ 60 को किससे गुणा करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर 18 को आप सीधा काट सकते हो, यहाँ पर आप काटोगे इसको। अगर आप डायरेक्ट 6 से काटते हो तो यहाँ पर 10 बार कटेगा और यहाँ पर 3 बार कटेगा। ठीक है, फिर 10 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3। तो यह आपकी स्पीड कितनी आ गई, 50/3 आ गई। ठीक है, अब 50/3 स्पीड आ गई, ये आपकी स्पीड हो गई। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, पहले दूरी बटे चाल है, तो दूरी कितनी है 850 है, तो 850 बटे चाल कितनी है 50/3, यानी कि स्पीड कितनी है 50/3। अब ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको ऊपर अपन उल्टा लिख सकते हैं। तो 850 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 ये कट जाएगा और 5 को 85 से काटेंगे तो 1 3 बचेगा 7, 17 पंजू 85, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 आएगा इंटू ये वाला 3। तो 3 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा 51। तो यहाँ पर आपका 51 सेकेंड आपको उसको डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया 51 सेकेंड, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। पहले आपको स्पीड को चेंज करना है मीटर पर हावर में, उसके बाद में टाइम का फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर समय। ठीक है, भाग दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर। एक साइकिल सवार 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दूरी तय करता है, उसे 27 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ए साइकिलिस्ट कवर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक इट कवर ऑन 27 मीटर्स। क्वेश्चन जो अभी 9 नंबर क्वेश्चन था पूरा का पूरा सेम है, बस आपको वहाँ पर मीटर पर सेकेंड में आपको पूछा था और यहाँ पर आपको किलोमीटर पर हावर में डिस्टेंस दी हुई है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पीड किस में दी हुई है, स्पीड आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। आप इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, बड़े की ओर जा रहे हैं तो इसको आप किससे गुणा करोगे 18/5 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर 18/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि स्पीड आपकी क्या आ जाएगी 18 किलोमीटर पर हावर, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल हो गई। अब आपको समय निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 27 है, 27 बटे चाल कितनी है 18 है, तो 18। ठीक है, आप दोनों को 9 से काट सकते हो तो 3/2 आ जाएगा, और इसको आप अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ये आपका टाइम निकलेगा 1 हावर में निकल जाएगा, घंटे में। एक सही 1/5 2 भी हो सकता है, और 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको टाइम लगेगा। 1.5 का मतलब यही होता है। अगर आपको 5 का मतलब नहीं पता है तो आप 0.5 को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 0 6 पंजे की 30 होता है, और 0.1 अंक के बाद में लगेगा, तो यहाँ पर 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अपनी स्कूटी से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसे 1 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। गोइंग ऑन हर स्कूटी एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच टाइम विल टेक इट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड
600 मीटर्स। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक तो दूरी डिस्टेंस आपको दी हुई है, वो दो चीज़ों में दी हुई है, एक तो किलोमीटर है और पीछे 600 मीटर भी है, 600 मीटर्स भी है। अब आपको दोनों में से एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या नहीं तो फिर पूरा मीटर में कन्वर्ट कर दो, आपको जो इच्छा हो उसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप उसमें ही कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1000 मीटर इसमें हो जाएंगे 1 किलोमीटर में, और पीछे 600 मीटर इसमें हो जाएंगे, तो 1000 और 600 1600 मीटर टोटल आपकी डिस्टेंस है, 1600 मीटर ये आपकी डिस्टेंस है, दूरी है वो कितनी है, 1600 मीटर है। अब 1600 मीटर दूरी हो गई, अब यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 1600 मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1600 डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पर जो आपकी चाल दी हुई है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। तो अब यहाँ पर देखो स्पीड है वो कितनी है, 24 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पर हमने जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने एक चीज़ सबसे पहले बताई थी जो हर जगह काम आएगी, किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करना है, वो आपको स्पीड मैंने बताई थी। 18/5 से गुणा करेंगे या फिर 5/18 से, वो मैंने बताया था। तो यहाँ पर बड़ी चाल से हम छोटी चाल की ओर जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर छोटा आ जाएगा, यानी कि 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अब ये दोनों 6 से कट जाएंगे, तो 6 चौके 24, 6 तिया 18, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड कितनी होगी, 20/3, ये एकदम आपकी स्पीड हो जाएगी। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, 1600, तो 1600 बटे चाल कितनी है, 20/3। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1600 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 20 चला जाएगा तो 20। तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 160 से को 2 से काटेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 को 300 से गुणा करेंगे तो 240 आपका आंसर आ जाएगा। अब 240 क्या आया है, 240 सेकेंड आया है, 240 क्या है, सेकेंड है। लेकिन हमारा जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए हुए, मिनट में दिए हुए। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 4 मिनट, ये 60 60 60 60, 4 मिनट होंगे तब टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे, 240 सेकंड हो जाएंगे। यानी कि 240 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर आपको 240 सेकंड भी आंसर दिया हुआ है तो सही है, और अगर 4 मिनट भी दिया हुआ है तो भी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत एकदम अच्छे से समझा दिया, कुछ भी नहीं करना, आपको डिस्टेंस को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना आना चाहिए, वो मैंने सबसे पहली क्लास में ही सब कुछ सिखा दिया है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, एक पार्क की लंबाई 2500 मीटर और चौड़ाई 1000 मीटर है। एक साइकिल सवार पार्क के चारों ओर 6 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर। यदि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। द लेंथ ऑफ ए पार्क इज 2500 मीटर्स एंड विड्थ इज 1000 मीटर्स। ए साइकिलिस्ट takes 6 round the park if the speed is 14 किलोमीटर पर हावर, what will be the total time taken by him। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये आपका समय दूरी चाल को कवर नहीं करता है, ये दो चैप्टर से मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपका क्षेत्रफल परिमाप वाला, एरिया एंड पेरीमीटर वाला वो दिया हुआ है, और उसके साथ में चाल गुणा चाल समय चाल दूरी वाला ये चैप्टर टाइम डिस्टेंस वाला दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा कि एक पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई आपको 2500 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 1600 मीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो तो आयत होता है, और आयत में क्या खास बात होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भी 2500 होगी और ये भी 1600 होगी। ठीक है, अब वो साइकिल से चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाएगा तो ये काउंट हो जाएगा। पहले यहाँ से अगर
बाय द वे ये मान लो यहाँ पर पेरीमीटर वैसे काउंट होगा, यहाँ से मान लो यहाँ पर यहाँ जाएगा तो 2500, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो वापस 1600, फिर यहाँ से इधर जाएगा तो वापस 2500, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर 1600। जब इनको कन्वर्ट अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 3200, और इधर 25 25 5000, यानी कि 8200 आपका टोटल जो डिस्टेंस एक चक्कर में, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 8200 आपकी 1 किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 8200 मीटर। ठीक है। अब लेकिन वो चक्कर कितने लगाता है, 6 चक्कर लगाता है, 6 राउंड लगाता है। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 82 इंटू 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 00, 6 2 जा 12, हासिल आपकी 1 लगेगी, फिर 6 को 8 से करोगे तो 48 आ जाएगा, 48 और एक 49, यानी कि 49,200 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 49,200 मीटर्स। अब यहाँ पर मैं सब कुछ वापस मिटा रहा हूँ, हमने डिस्टेंस निकाल दी है, और इस क्वेश्चन में सबसे जो बड़ा इश्यू होता है वो डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो साइकिल उस चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि उसका परिमाप कवर कर रही है, और आयत का परिमाप क्या है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप 25 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा, और 41 को 2 से उससे गुणा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8200, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये एक राउंड की होगी, लेकिन वो 6 राउंड लगाता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49,200 ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ गई, 49,200, 49,200, ये आपकी डिस्टेंस आ गई है। ठीक है। आप इसको किलोमीटर प्रति उसमें भी चेंज करना चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है। अगर इसको अपन किलोमीटर, ये मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 1000 का भाग दे दो। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 49.2, पीछे 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये आपका किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 49.2 बाय चाल कितनी है, 14 है, तो यहाँ पर 14 किलोमीटर। ठीक है। अब इसका भाग दे दो, भाग देते ही आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 बार बहाड़ा बोलेंगे, हमने गलती की है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा शायद 1600 मीटर मान लिया था, लेकिन यहाँ पर 1000 मीटर है, 1 मिनट रुको, वापस करते हैं। ये आपका पार्क है, ठीक है, इसमें कितना है, ये 2500 मीटर लंबाई है और 1000 मीटर चौड़ाई है, इसमें भी 2500 मीटर लंबाई है और 1000 मीटर चौड़ाई है। ठीक है। तो आपका एक चक्कर लगाएगा उसमें कितना आ जाएगा, तो 2500 और 1000, 2500 और 2500 5000, 5000 और ये 6000 और एक 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7000, 7000। ठीक है। ऐसे ऐसे 6 चक्कर 6 राउंड लगाता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42,000, ये आपका मीटर में ये डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42,000 मीटर्स। अब अगर इसको अपन किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग दोगे तो 0 से 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर। आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 42 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब 42 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। अब आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि चाल बराबर सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कितनी हो गई, 42 किलोमीटर बटे चाल कितनी है, चाल 14 किलोमीटर, 14 का पहाड़ा बोलो 42 आ जाए तो 3, 14 तया 42। ठीक है। यानी कि 3 घंटे का टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम ऑप्शन नंबर डी है, उसमें आपको यहाँ पर एकदम सही से दिखा के रखा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए, आज भी 6 क्वेश्चन ही किए हमने, और कल की क्लास में आगे देखेंगे आपके इन क्वेश्चन में। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कल की क्लास होगी उससे पहले मैं ये एक बार जो जो आपको परेशानी है उसमें वापस रिवाइज करवा दूंगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।